इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.2 के 4 नंबर क्वेश्चन को। मैं इससे पहले 1, 2, 3 के वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या सुझाव है वीडियोस के बारे में तो भाई हमें कमेंट कराना ज़रूर, ठीक है ना। कमेंट करना भूलना मत। चलिए आगे देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न के बारे में। कहता क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है पहले तो ये बतलाइए। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। मतलब दो क्रमागत, यानी क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करना है आपको, जिनके वर्गों का योग कितना है। वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। योग मतलब योगफल, मतलब जोड़ कितना होना चाहिए, 365। तो चलिए इसी पर हम सवाल को हल करते हैं, देखते हैं। हमसे क्रमागत संख्याएं पूछी गई हैं और दोनों का जो योगफल है वर्गों का, उसके बारे में कहा गया है कि 365 है, लेकिन दोनों संख्याएं नहीं दी गई हैं। तो दोनों संख्याओं को निकालने के लिए कुछ न कुछ तो हमको मानना पड़ेगा। तो चलिए हम मानना शुरू करते हैं। चौथा प्रश्न हम हल करने वाले हैं। तो कहेंगे कि माना कि प्रथम संख्या इक्वल टू x, कुछ भी नहीं दिया है तो x, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। दूसरी क्रमागत पूछा है। क्रमागत मतलब होता है क्या, लगातार, ठीक है ना। लगातार संख्या जो है ना पूछी है आपसे, तो लगातार मतलब क्या होता है कि ठीक उसके तुरंत बाद या ठीक उसके तुरंत पहले, है ना। लेकिन क्रमागत हमसे लगातार पूछा है तो आगे हम बढ़ेंगे, है ना। आगे हम बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं जैसे 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनती की संख्या जो ये है, ये लगातार ही तो है। तो लगातार की संख्या यानी कि तुरंत बाद की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होता है। किसी भी संख्या में अगर मान लीजिए कि यहाँ हमारा 2 दिया हुआ है, अगला संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी 2 में हम 1 जोड़ लेते हैं, 3 आ जाता है। अच्छा, 3 अगर दिया हुआ है, इसके बाद बोला गया है कि अगली संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, तो उसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो 4 अगली संख्या निकल जाती है, यानी कि 2, 3, 4 इस प्रकार से निकल गई ना। तो उसी प्रकार से दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने x मान रखा था ना, इसमें हम 1 जोड़ लेंगे, ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब क्रमागत का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से होता है। अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कह रखा है आपसे, सुनिएगा थोड़ा सा। प्रश्नानुसार क्या कह रखा है, प्रश्नानुसार बोला है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। दोनों संख्या यानी कि एक संख्या x, दूसरी संख्या है x + 1। दोनों संख्याओं का वर्ग यानी इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग का योगफल यानी जोड़ने पर कितना आ रहा है भैया, तो 365 आ रहा है। अब आप इसको हल करके अपना हल कर सकते हैं। आइए हम इसका हल करते हैं। तो x का स्क्वायर निकालेंगे, हो जाएगा x² प्लस x का स्क्वायर निकालेंगे, हो जाएगा x², ठीक है। x का स्क्वायर निकालेंगे हो जाएगा x², और 1 का जो है स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 = 365। ऐसा करिएगा नहीं, यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। आप इसी प्रकार से करना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना समय दें और इस लाइन को हटाएं, ठीक है। किस प्रकार से करेंगे, यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आप इसको a मान सकते हैं क्या, आप इसको b मान सकते हैं क्या। तो मैं अब कह सकता हूँ कि a + b का होल स्क्वायर हो गया ये। अच्छा, तो a + b का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, जरा बताएंगे। तो a² + b² + 2ab, यही तो इसका फार्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर का। अच्छा, यहाँ पे a क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा आपका x और b क्या हो जाएगा आपका 1। आप इसी पर बैठा सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। आइए, x² तो मेरा सेम टू सेम है, x² को तो हमने छेड़छाड़ नहीं किए हैं, तो x² प्लस, अब इसको हम तोड़ रहे हैं तो इस फॉर्म में तोड़ना है हमको। तो तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो x का स्क्वायर करेंगे तो x², ठीक है। b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 का स्क्वायर, अब +2 × x × b का वैल्यू कितना 1 = 365। तो कितना हो जाएगा, आइए
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इजकल टू हो जाएगा 365। अब कहेंगे भाई हल कैसे करिएगा, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को अगर कनेक्ट करिएगा, ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस का 2x कितना हो जाएगा, तो 2x इजकल टू 365। अब इसको आप द्विघात समीकरण का रूप दे सकते हैं, तो कहिएगा कैसे देते हैं भाई, तो आइए 2x स्क्वायर प्लस का 2x एक चीज, और ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 है ना 365, इसको तो इधर लाना ही है, यानी कि RHS से LHS में तो माइनस का 365 कर ही लीजिए इजकल टू 0। एक लाइन और बढ़ाइए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस तो होगा नहीं क्योंकि प्लस माइनस तो 365 में से 1 जाएगा तो 300 हो जाएगा 64 इजकल टू 0। और ये जो चिन्ह होगा इन दोनों में बड़ा वाले का चिन्ह होता है, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब आप इसे देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इजकल टू 0। अब ये हो गया आपका द्विघात समीकरण का रूप। अब इसे आप गुणनखंड के रूप में हल करके आप बाकी सबको निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हो सकता है, कभी कभी क्या होता है ना, ये बड़ा दिखता है आपको, जैसे यहाँ 364 2, इसमें भी तो सभी में आपको दिख रहा है कि कॉमन भैया है, 2 निकाल सकते हैं हम, तो आप इस पर भी बना सकते हैं, यहाँ कॉमन इसका निकाल सकते हैं। सभी में से 2 कॉमन निकलेगा तो ये क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या बच जाएगा एक्स, और ये क्या बच जाएगा, तो ये 364 को 2 से भागा दे दीजिए। 364 को अगर 2 से भागा दीजिएगा तो 182 आ जाएगा, यहाँ घटाव का इजकल टू कर दीजिए 0। अब कहिएगा भाई अब क्या करिए, तो एक चीज़ ठीक है, मैं इसको बतला देता हूँ किस प्रकार से लिखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजकल टू 0, और ये जो गुना है ना उस तरफ जाकर भागा हो जाता है, और 0/2 का वैल्यू क्या है 0। किसी भी संख्या को मतलब 0 को किसी भी संख्या से भाग दो वो क्या हो जाता है 0, तो यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजकल टू 0। अब एक चीज़ बताइए, अब यहाँ पे आपको गुना करने पे क्या लाना है, 182 में 1 से तो गुना करने पर आपको लाना है 182 माइनस का, ठीक है, और जोड़ने घटाने पर क्या लाना है आपको, तो 1 प्लस का। तो आप इसको तोड़ना शुरू करेंगे, किस प्रकार से तोड़ेंगे वो भी देख लीजिए। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप अगर 182 को जब कभी भी तोड़ रहे हों तो उस दौरान आप ध्यान देंगे 182 को तोड़े या 1 को तोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गुना करने पर 182 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो मैं 14-13 के फॉर्म में तोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं दोनों के साथ अगर माइनस का चिन्ह लगा दूँ तो चलेगा क्या, देखिए थोड़ा सा समझिए। तो इसको यहाँ पे किसके साथ कौन सा चिन्ह लगेगा, तो भाई जोड़ने पर हमको क्या चाहिए, जोड़ने पर हमको चाहिए 1 और गुना करने पर माइनस के 182। तो अगर हम माइनस के 13 रख दें, 13 के साथ अगर माइनस का चिन्ह रख दें तो 14 में से 13 जाएगा 1 हो जाएगा, 14 में 13 से गुना हो जाएगा माइनस के, तो 182 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। तो आइए हम इसको लिखना शुरू करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0 हो जाएगा। आइए हम थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास जगह है तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, सदुपयोग करना सीखिए। आइए हमारे पास तो ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि 2 का कॉमन निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें से 2 कॉमन, दोनों करके हम यहाँ पे कॉमन निकालते हैं। तो क्या कॉमन हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए इसमें हमारा पहले वाले में x कॉमन हो जाएगा और हो जाएगा क्या, तो x बच जाएगा और प्लस का 14 हो जाएगा, ये 1 का कॉमन निकल गया। दूसरे का कॉमन क्या निकलेगा, तो भाई दूसरे में से एक चीज़ यहाँ, ठीक है, इनमें से कॉमन, तो अंदर ब्रैकेट में तो मेरा x प्लस का 14 ही होगा, लेकिन यहाँ कॉमन हमको लिखना है कुछ। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें जांचना होगा। तो 13x तो निकाले उसमें से कॉमन, तो पहले वाले में 13 बच गया और इसमें 14 बच जाएगा, है ना। तो 13 हम कॉमन निकाल लिए। अब चिन्ह किस चीज़ का होगा, ये भी मामला है, तो चिन्ह प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो देखिए यहाँ अंदर में हम प्लस का चिन्ह रखे हैं,
लेकिन यहाँ पे माइनस का है, तो प्लस में माइनस को अगर ऐड करेंगे तब ना माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम इसको फ्रेश करके लिख देते हैं। इसको लिखिएगा x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस के 13 इंटू एक्स प्लस 14 इजकल टू 0। अब यहाँ से क्या किया जाता है, तो अंदर ब्रैकेट वालों का एक अलग यानी कि x प्लस 14, बाहर वाले का अलग x माइनस 13 इजकल टू 0, और दोनों को अलग अलग करके दो बार में हम हल करते हैं। तो x प्लस 14 इजकल टू 0 एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा x माइनस 13 इजकल टू 0, दूसरा हो जाएगा। इसको हल करेंगे, x बराबर 0 माइनस के 14 माने x बराबर माइनस के 14। अच्छा इधर आइए, तो x बराबर 0 माइनस के 13 इधर आके प्लस के 13 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 30। अब सुनिए, प्रश्न में हमसे धनात्मक पूर्णांक पूछा है, धनात्मक पूर्णांक पूछा है ना, तो धनात्मक पूर्णांक कौन सा हो जाएगा? माइनस का 14 धनात्मक है नहीं ना, प्लस का 14 धनात्मक है ना, तो ई हो जाएगा अमान्य माने इनवैलिड, और ये हो जाएगा मान्य। तो अब इसके अनुसार अब निकालिए, तो प्रथम संख्या कितना मान रखे थे आप? प्रथम संख्या जब बना रहे थे तो शुरू में ही तो माने थे ना, प्रथम संख्या कितना माने थे? x, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 13, x का वैल्यू कितना आ गया? 13। और दूसरा संख्या कितना मान रखे थे? दूसरा संख्या तो x प्लस 1, दूसरा संख्या x प्लस 1 मान रखे थे ना भाई, देखिए। हाँ, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? तो दूसरा संख्या इक्वल टू x प्लस 1 माने 13 प्लस 1 माने कितना? 14 हो जाएगा दोनों आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, और अगर आपको इस प्रश्न के बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट में लिखना ना भूलें, जरूर भेजिए। ठीक है ना, ठीक है ना, काहे नहीं भेजिएगा भाई, कमेंट में लिखिए अपने सवाल को। अगर नहीं आपको आ रहा है तो सवाल के रूप में हमको कमेंट करिए। जो भी नहीं आ रहा है इसमें, जहाँ नहीं समझ में आया वो हमसे पूछिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।